नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीके और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर हमारे यहाँ आता है। आपने देख ही लिया होगा टाइम टेबल। आपको बता दें, आपका यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कुछ मत करो, आप प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते चलो। जो क्वेश्चन हम कराते हैं आप उनको पढ़ते चलो। कुछ नहीं करने से अच्छा है सुनते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको कुछ ना कुछ याद हो जाएगा। कभी भी बोर मत होइए, टेंशन मत लीजिए। उससे अच्छा आप एक वीडियो देख लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसमें 100 क्वेश्चन है साइंस के आपको, और साइंस के चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस आती ही आती है। तो साइंस के 100 में से आपको टारगेट है 80 प्रश्न सही करने का। 80 क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। करते वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार रूप से नाच रही हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कोई भी वस्तु यदि वृत्ताकार मतलब जहां है वहीं पर है, नाच रही है, तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि कार्य में विस्थापन भी ऐड होता है कि आपने कितना सरकाया तब जाके। यदि आप एक दीवार को धक्का दे रहे हैं, दीवार अपनी जगह पे है, मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, याद रखना, विस्थापन होना जरूरी है। 1 मेगावाट बराबर होता है कितने वाट के। तो 1 मेगावाट जो होता है ये 10 के ऊपर 6 की घात वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 10 के ऊपर 6 की घात वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट में कितने जूल होता है। यदि आपसे पूछा जाए 1 किलोवाट में कितने जूल होता है, तो याद रखिएगा 3.6 गुणे 10 के ऊपर 6 की घात जूल होता है 1 किलोवाट में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की। लिफ्ट की खोज किसने की है आपको यह बताना है। तो नाम भी याद रखना, सन भी याद रखना। मैं आपको बता देता हूं, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो याद रखना, ओटिस ने की है और 1852 में लिफ्ट की खोज की थी। ओटिस ने लिफ्ट की खोज की थी 1852 में। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। विषाणु के खोजकर्ता इनमें से कौन है। विषाणु की खोज इनमें से किसने की थी। तो याद रखना है, विषाणु या वायरस की जो खोज की थी ये की थी इवानोविस्की ने। ऑप्शन नंबर सी, इवानोविस्की ने विषाणु या वायरस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इवानोविस्की। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। तो कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसको हाइड्रोफोबिया रोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोबिया, जिसमें पानी से डर रखता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हाइड्रोफोबिया रोग राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। जीवाणु, तो याद रखना इनका नाम, जीवाणु के खोज करता है ल्यूवेन हॉक। ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है किस जगह पर। शकरकंद का क्या खाते हैं हम, जहां पर भोजन होता है मेनली, तो स्तंभ। याद रखना, शकरकंद का स्तंभ जो है, स्तंभ में भोजन संग्रहित होता है। स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद के लिए। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग, हल्दी के खाने योग्य भाग होता है प्रकंद। अगला प्रश्न है, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है किससे। लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती हैं। तो याद रखना है, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। ऑप्शन नंबर बी रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपातकालीन ग्रंथि इनमें से किसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकालीन ग्रंथि किसको कहा जाता है। याद रखना है आपको, आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। पेलाग्रा रोग किस पोषण पदार्थ की लगातार कमी से होता है। तो पेलाग्रा जो रोग होता है ये होता है नियासिन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए नियासिन की कमी से ये रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्रंथि बिल्कुल सही आंसर है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। रक्त का कब्रगाह, तो रक्त का कब्रगाह यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पढ़ लिए होंगे आपने ऑप्शन, और राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लवण जो है वो है आपका कैल्शियम। ऑप्शन नंबर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कैल्शियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। अगला प्रश्न है कि लड़का पैदा होगा जब कौन से गुणसूत्र मिलेंगे। इनमें से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एक्स वाई गुणसूत्र से, एक्स वाई गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। उत्सर्जी पदार्थ,
स्तनधारियों की बात हो रही है तो आपको याद रखना है यूरिया जो है ये मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है स्तनधारियों में। ऑप्शन नंबर ए यूरिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। श्वसन दर सबसे कम कब होती है? श्वसन दर सबसे कम कब होती है? आपको याद रखना है श्वसन दर सबसे कम होगी जब नींद में आप लोग खर्राटे लेते हैं तब श्वसन दर सबसे कम होगी, निद्रा में खर्राटे भरते समय। ऑप्शन नंबर बी श्वसन दर सबसे कम होगी, याद रखना है। न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूक्लियस की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूक्लियस की जो खोज की गई थी वो की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियर की खोज की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहां पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर स्थित है, याद रखना ये है आपका लंदन में स्थित। ऑप्शन नंबर बी लंदन यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग बताइए। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? तो आपको याद रखना है फेफड़ों में दायां आलिंद, ऑप्शन नंबर बी ये रक्त पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी दायां आलिंद फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है, राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण है जो जीवाणु से रक्षा करता है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कण, ऑप्शन नंबर बी। रक्त में श्वेत रक्त कण जो है ये जीवाणु से रक्षा करता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? वायुमंडल में भारी गैस, तो वायुमंडल में जो भारी गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में भारी गैस है, राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से पीयूष ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो हमारे शरीर को 15 ग्राम निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन होता है। एचआईवी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एचआईवी की जो खोज की गई थी ये लुक मॉन्टेनियर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी लुक मॉन्टेनियर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए फोटोमीटर का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए फोटोमीटर का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना मेलानिन, ये मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। इसके कारण हमारे शरीर का बालों का रंग डिसाइड होता है कि किस कलर का हमारा शरीर और बाल होंगे। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था, ऑप्शन नंबर बी कोल्फ ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है क्या? तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देंगे, ऑप्शन नंबर बी। जराविक 7 क्या है? जराविक 7 इनमें से क्या है? तो जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है, ऑप्शन नंबर ए एक कृत्रिम हृदय है जराविक 7। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व वन्य जीवन कोष की जो स्थापना की गई थी ये 1973 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए 1973 में। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सैक्रोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है क्या? तो एचआईवी टी कोशिकाओं को सबसे ज्यादा नष्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी टी कोशिकाओं को सबसे ज्यादा नष्ट करता है। दोहरा निषेचन किसमें होता है? तो दोहरा निषेचन जो होगा
ये आवर्त बीजी पौधों में होगा, ऑप्शन नंबर बी आवर्त बीजी पौधों में। जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जीव द्रव्य की खोज की गई थी ह्यूगो वॉन मॉल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो वॉन मॉल। म्यूटेशनवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो म्यूटेशनवाद का जनक कहा जाता है आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ह्यूगो डी व्रीज को, ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो डी व्रीज को म्यूटेशनवाद का जनक कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान इसका पिता कहा जाता है स्टीफन हेल्स को, ऑप्शन नंबर बी स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रोटीन का संश्लेषण इनमें से कहां पर होता है? प्रोटीन का संश्लेषण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइबोसोम पर होता है, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर बी। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध इनमें से किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना श्वसन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी श्वसन से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है श्वसन। अगला प्रश्न, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण यदि होता है तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है कहां पर? पादप जो कोशिका होती है, पादप मतलब पेड़ पौधे, इनमें जो डीएनए होता है कहां पर होता है? तो याद रखना है पादप कोशिका में डीएनए हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक इन सभी में होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पादप में इन सभी में हरित लवक में माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक सभी में डीएनए होगा। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जहां पर लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो आपको याद रखना है दीर्घस्थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर लसिका कोशिकाएं बनती है, ऑप्शन नंबर बी दीर्घस्थी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है आपको स्वाइडेन और स्वान, यहां पर आपका थोड़ा मिस्टेक है, ये ऑप्शन नंबर सी में लाइडेन लिखा है, स्वाइडेन। स्वाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, स्वाइडेन और स्वान राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें? अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन ये तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तरुण पुष्प कलिकाएं इनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। एटीपी का निर्माण होता है, बताइए कहां पर? तो जो एटीपी है इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाय के दूध, बकरी के दूध और स्त्री के दूध सभी में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है इनमें से किसके द्वारा? तो जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है ये आपका विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोबिया जो रोग है ये विषाणु जनित रोग है, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी बताइए, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिच सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिच सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो जो चमगादड़ है ये मैमेलिया वर्ग का प्राणी है, ऑप्शन नंबर ए मैमेलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो एथलीट फुट जो बीमारी है ये यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं फफूंद से या फंगस से होने वाली बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी फफूंद या फंगस राइट आंसर है एथलीट फुट के लिए। एटीपी का निर्माण होता है कहां पर? एटीपी का निर्माण कहां पर होता है? तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था बताइए? कोशिका सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है? तो याद रखना है कोशिका सिद्धांत दिया था आपका स्वाइडेन और स्वान ने, ऑप्शन नंबर सी स्वाइडेन एंड स्वान। लाइडेन लिखा है, स्वाइडेन कर लेना, स्वाइडेन और स्वान। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है इसकी खोज की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो कौन सा दर्पण होगा? तो सीधा और आकार में वस्तु के बराबर
यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो ये समतल दर्पण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण में सीधा और वस्तु के बराबर जो है आकार बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, संवहन राइट आंसर है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, यहां पर आपको जो द्रव दिए गए हैं इनमें से पारा, ऑप्शन नंबर सी, पारा ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर सी, पारा। कौन सा एसिड नींबू में मौजूद है? बताइए, नींबू में कौन सा एसिड होता है? तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा, सिट्रिक एसिड राइट आंसर है नींबू में। पेट्रोलियम पृथ्वी के पपड़ी में मौजूद हाइड्रोजन तथा और किसका संयोजन है? तो पेट्रोलियम जो होता है पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद हाइड्रोजन और कार्बन का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन से पेट्रोलियम बनता है, याद रखना। किस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन, किस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उपयोग नहीं किया जाता है इनमें से? तो यहां पर आपको जो दिए गए हैं, ऑटोमोबाइल में होता है, पेट्रोकेमिकल में, मेडिकल में भी होता है। विपणन में पेट्रोलियम का उपयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, विपणन में। निम्नलिखित में से कौन सी पीवीसी का संक्षिप्त नाम है? पीवीसी का फुल फॉर्म बताना है कुल मिला के। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी का संक्षिप्त मतलब फुल फॉर्म है इसका। पॉलीविनाइल क्लोराइड का संक्षिप्त नाम है पीवीसी। कौन सा देश अधिकतम पेट्रोलियम की खपत करता है? तो अधिकतम पेट्रोलियम की खपत अमेरिका करता है। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका राइट आंसर है। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए कैसी है? तो ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए आवश्यक है। आवश्यक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2 मीथेन और जलवाष्प है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाती है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, धुआं का उदाहरण बताइए। धुआं किसका उदाहरण होता है? तो जो धुआं है, धुआं उदाहरण है किसका? तो धुआं आपका गैस में ठोस पदार्थ का घोल, गैस में ठोस पदार्थ का घोल धुआं उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हवा किसका उदाहरण है? हवा, तो हवा जो है गैस में गैस का घोल। ऑप्शन नंबर बी, हवा उदाहरण है गैस में गैस का घोल। परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु सिद्धांत का जो आविष्कारक है वो है जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन राइट आंसर है। दीवार में छुपा हुआ विद्युत चालक, चालन वाले कंडक्टर का पता लगाने के लिए मौजूद प्रभाव कौन सा होता है? तो दीवार में छुपे हुए विद्युत चालन कंडक्टर का पता लगाने के लिए चुंबकीय प्रभाव का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय प्रभाव का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में नहीं किया जाता? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कार्बन स्टील, एलिनिको, कोबाल्ट स्टील, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका उपरोक्त सभी, इनमें से कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं होता। नर्म लोहे का होता है, याद रखना, ठीक है। एक पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो एक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है ये आपका तापमान पर निर्भर करेगी, लंबाई और मोटाई सब पर निर्भर करेगी। मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर पर भी कितना मोटा तार है उससे प्रतिरोधकता पर फर्क पड़ेगा, कितनी लंबी दूरी तक का तार है उससे भी प्रतिरोधकता पर फर्क पड़ेगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है। हृदय और फेफड़ों के स्पंदन के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो हृदय और फेफड़े के स्पंदन के लिए राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप यहां पर राइट आंसर है। विद्युत प्रवाह के चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी? तो विद्युत प्रवाह के चुंबकीय क्षेत्र की जो खोज की गई थी यह की गई थी हंस क्रिस्टियन आर्स्टेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियन आर्स्टेड या हंस क्रिस्टियन आर्स्टेड ने विद्युत चुंबकीय प्रवाह के क्षेत्र की खोज की थी। बिजली की एसआई यूनिट बताइए। तो बिजली की एसआई यूनिट है वाट। वाट में हम मापते हैं बिजली को। ऑप्शन नंबर बी, वाट में मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा पता लगाने वाला साधन है? तो विद्युत धारा का पता लगाने वाला साधन है आपका गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी दर पर विद्युत ऊर्जा का सेवन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो किसी दर पर विद्युत ऊर्जा का जो सेवन होता है उसको विद्युत शक्ति
कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया था? तो जो हार्मोन शब्द है इसका नामांकन बैलिस एवं स्टारलिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बैलिस एवं स्टारलिंग। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह, तो याद रखना है वर्गीकी का पितामह लीनियस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी लीनियस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण यहां पर आपको जो रोग दिए गए इनमें से कुष्ठ रोग होगा। ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ रोग। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये काइटिन और हेमीसेल्युलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए काइटिन और हेमीसेल्युलोज राइट आंसर है। जड़ें विकसित होती हैं कहां से? तो जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी वॉटसन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी? तो एक एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? दांतों का झड़ना, तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन की कमी से। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में मंड का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए टाइलिन। और आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट करके बताना है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका आंसर कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 1500 या 1350। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन हमारे चैनल पर ऑलरेडी डले हुए हैं, जिसको PDF चाहिए नीचे के नंबर पर संपर्क कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।